बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम श्यामू था। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। रामू थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास बहुत थोड़ी सी खेती थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर श्यामू बहुत आलसी था। वह दिन भर अपने खेतों में लेटा रहता था। रामू की मेहनत की वजह से उसकी फसल अच्छी होती थी। गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर जलते थे। गांव के लोग कहते, देखो तो इस बार रामू की फसल फिर से कितनी अच्छी हुई है। वहीं श्यामू ये सब सुनकर मन ही मन में जला जा रहा था। आखिर इसका मैं क्या करूं कि इसका काम खराब हो जाए। रामू दिन भर मेहनत करता और रात को अपनी पत्नी सीता के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात करता। सुनिए जी, इस बार तो पहले से भी अच्छी फसल हुई है। इसे बेचकर हम घर सही कराएंगे। लेकिन एक दिन अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश में रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सीता ने उसे दिलासा दिया और कहा, फिक्र मत करो, क्यों ना हम बर्फी बनाने का काम शुरू करें। अगले दिन रामू ने सेठ गोपाल दास से कर्ज लेकर काम की शुरुआत की। सीता ने स्वादिष्ट बर्फी बनाई जिसे रामू गांव में बेचने लगा। बर्फी ले लो, बर्फी स्वादिष्ट मीठी बर्फी। बर्फी ले लो, बर्फी स्वादिष्ट मीठी बर्फी। धीरे धीरे उनकी बर्फी पूरे गांव में मशहूर हो गई। रामू और सीता मेहनत करते गए और उनका काम अच्छा चलने लगा। दूसरी ओर श्यामू और उसकी पत्नी कमला मौके की तलाश में लगे थे कि कैसे रामू का नुकसान कर सके। तभी एक दिन रामू को बर्फी बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। रामू और सीता बर्फी तैयार करते हैं और आपस में बात करते हैं। चलो, ये काम पूरा हो गया, सुबह इसे दे आएंगे। श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये सब बातें सुन लेते हैं और रात को रामू की सारी बर्फी चोरी कर लेते हैं। अगली सुबह जब रामू देखता है तो रसोई में कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों पति पत्नी मायूस होकर घर के बाहर बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं श्यामू का बेटा बर्फी खा रहा है। रामू सब कुछ समझ जाता है। मुझे लगता है चोरी श्यामू ने ही की है। रामू गांव के मुखिया हरिराम को इसकी सूचना देता है। मुखिया हरिराम ने श्यामू के घर की तलाशी ली और चोरी पकड़ी गई। श्यामू कहता है, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुखिया ने कहा, नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। उसे सख्त सजा दी गई। इस तरह रामू ने मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि गांव में अपनी पहचान भी बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, मेहनत और ईमानदारी से हमेशा जीत होती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।